हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमें यहाँ पर बोला गया है इफ़ 21,168 इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c। ठीक है, 2 की पावर a है, 3 की पावर b है और 7 की पावर c है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि a b c क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले हमें जो नंबर दे रखा है इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसकी प्राइम फैक्टर हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो है 21168 ये दे रखा है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 से करा तो ये 1 हो जाएगा, 0 5 8 और ये 4 हो गया। फिर दोबारा 2 से किया तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 9 2 हो जाएगा। अगेन 2 से हो रहा है तो 2 6 4 6। फिर 2 से किया तो 1 3 2 3। ठीक है, अभी हमारा 3 से होगा तो 3 से किया तो 4 4 1। दोबारा 3 से किया तो 1, ये हो जाएगा हमारा 1, फिर 4 फिर 7। ठीक है, दोबारा 3 से किया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, ये हो गया और 2 3 निम 27। अब ये 7 से हो रहा है, 7 से किया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है 21168 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 हो गया। और 3 जो है हमारा 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 हो गया। और 7 हमारा 2 टाइम है। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 की पावर a 3 की पावर b और 7 की पावर c से, तो a तो हमारा हो जाएगा 4, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा हमारा 2। a b c पता लग गया। हमें निकालना है 4a माइनस 5b प्लस c की वैल्यू। तो यहाँ पुट कर देंगे 4 इंटू a, 5 इंटू b हमारा है 3 और c हमारा 2 है। तो 16 हो गया, ये 15 और ये 2। ठीक है, तो 16 में से 15 गए 1 और 2 3 आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है हमें यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको पुट करके बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15x। अब इस 5 को हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। माइनस 8 जो 6 से करेंगे 8 6 48, तो माइनस का 48 हो गया x। फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 8 7 56 हो जाएगा इज इक्वल टू 9x माइनस 8 हो जाएगा। अब ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। तो यहाँ पर 48 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 माइनस का x, और 20 माइनस 56 करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 9x माइनस 8। तो माइनस का 33x, ये माइनस का 9x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस, माइनस का 8 और ये प्लस का 36। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा आएगा 42 आएगा। 42x हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया। तो x की वैल्यू जो है 28 बाय माइनस का 42 ये हो गया। इसको कैंसिल करा, 7 चौक 28, 7 6 42। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो माइनस का 2/3 जो है हमारा x की वैल्यू है। ठीक है, ये x की वैल्यू है। हमें वैल्यू निकालनी है x² माइनस 2x प्लस 1 को। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास -2/3 हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 3 आया, माइनस का 2 और माइनस का 3 होल स्क्वायर, तो -5/3 का होल स्क्वायर हो गया। तो जाएगा 25/9, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इन नंबरों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग क्या होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखे हैं सबसे पहले इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 8, 12, 20, 28 और 35, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ 2 से किया तो ये 4 हो जाएगा, 6, 10, 14, 35 नहीं हो रहा तो ये पूरा सेम टू सेम लिख देंगे। दोबारा 2 से किया तो ये 2, ये 3, 5, 7 और ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा 2 से किया तो ये तो 1 हो गया, फिर 3, 5, 7 और ये 35। अब 3 से करेंगे तो 1, 1, 5, 7 और ये 35। फिर 5 से किया 1, 1, 1 फिर 7 और ये 7 हो जाएगा। फिर 7 से किया तो सारा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें करना क्या, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 2, 3 × 5 × 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 8 3 24, 24 ये हो गया। 24 को 24 गुना 5 गुना 7 हो गया। 24 को 5 से करेंगे तो 120 गुना 7, ठीक है। 12 सत्ते ये हो जाएगा हमारा 84 हो गया और ये 0 840 हो गया, ठीक है। अब 840 वो नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि जो रिमाइंडर है वो 5 बचना चाहिए, शेषफल 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 को जोड़ देंगे तो आगा 8, 4, 5। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। ये जो आया हमारा एक्स आया है, ठीक है। तो हमें इन सब की डिजिट का सम बताना है। तो 8 + 4 + 5, तो इनको जोड़ देंगे 8 और 4 12, 12 और 5 17, ठीक है। तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक घनाभकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो हमें ये दे रखी है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हो, ठीक है। डायमेंशन अगर हमें ये दे रखी हो तो इस गोदाम के अंदर कितने डिब्बे आ सकते हैं। तो अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए गोडाउन जो है हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीटर में दे रखी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा हमारा वो होता है L × B × H, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है किसका, क्यूबॉइड का। और जो गोडाउन है वो हमारा क्यूबॉइडल शेप में ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉक्स है वो भी क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला L × B × H होता है, तो वॉल्यूम हमारा गोडाउन का हो जाएगा 56 × 42 × 10, ठीक है। अब देखिए बॉक्स जो है उसका डायमेंशन है 2.8 मीटर × 2.5 मीटर इंटू, अब देखिए 70 जो सेंटीमीटर में, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 70/100 करा तो 0.7 मीटर हो जाएगा। तो इंटू यहाँ पर लिखेंगे 0.7, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक 10 इसका आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 इसका, और 0.7 का पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 इसका आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल कर देते हैं, 7 से काटा 7 × 42, ठीक है। फिर इसको काटेंगे या इसको काटा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 14 हो गया, ठीक है। अब 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 8 56, फिर 14 2 एकम 2 और ये 4 हो गया, ठीक है। अब 25 बचा है, ये 5 से काटा तो ये 5 हो जाएगा और ये हमारा जो है 10 2 बन जाएगा। फिर 5 से काटा तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास नंबर क्या बचे हैं, 4 बचा है, 3 बचा है, 2 2 और ये 10 और 10 को मैंने साथ में 100 लिख दिया। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 4800। तो 4800 डिब्बे इस गोडाउन के अंदर आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि चारों ऑप्शन में से किसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास दे रखा है x - y इंटू x² + xy + y², ठीक है। फिर प्लस में है x + y इंटू x² - xy + y², और इसी के साथ में आगे दे रखा है माइनस x + y इंटू x² - y²। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाली टर्म दे रखी है, ठीक है, ये किसके इक्वल होती है,
ये होती है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल होती है, और ये वाली जो टर्म है ये होती है हमारी इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास लास्ट में आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बचा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब। अब यहाँ पर अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँ तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से इसको, तो आएगा माइनस का एक्स क्यूब, फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, वाई से करेंगे तो माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। तो देखिए ये भी क्यूब वाली टर्म है, ये भी क्यूब वाली टर्म है, तो ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ बचा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्स क्यूब और वाई क्यूब वाली टर्म को तो मैंने साथ में लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स। तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ द डाटा। हमें जो डाटा दे रखा है सबसे पहले हमें मीडियन मोड और रेंज निकालना है और बाद में इन तीनों का मीन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा जो है हमारा ज़ीरो है, तो पहले हमने ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद ज़ीरो के बाद जो है हमारे पास 8 है, फिर हमारे पास 9 है, 9 के बाद जो है हमारे पास 11 जो है वो 2 बार है। ठीक है, तो 11 हमने यहाँ पर 2 बार लिख दिया। 11 के बाद जो है अगला नंबर जो है हमारा 17 है, 17। उसके बाद हमारे पास 18 है। ठीक है, 18 के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर 20 है, 20 हो गया। 20 के बाद यहाँ पर जो है 20 के बाद जो है 24 है, और 25 3 बार है, फिर 24 लिख लेते हैं पहले। 25 देखिए एक बार ये हो गया, 2 बार और ये 3 बार, तो 25 हमारे पास 3 बार हो गया। 25 25 25 25 के बाद जो है हमारे पास 29 है, 29 के बाद 30 है, 30 के बाद जो है 30 के बाद 30 हमारे पास 2 बार है, एक और 30 लिख दिया। ठीक है, फिर 44 है, फिर 50 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितने नंबर थे हमारे पास क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 थे। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं। ठीक है, अब देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज जो होता है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे वाले नंबर को घटा देना होता है। सबसे बड़ा 50 है, सबसे छोटा 0 है, तो दोनों का डिफरेंस 50 ही आएगा। मॉड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो देखिए 25 जो है 3 बार आ रहा है, तो 25 तो मॉड हो गया। मीडियन होता है वो नंबर जो बीच में हो। अब टोटल 17 है। ठीक है, 17 है, तो हम यहाँ से 8 यहाँ से कम हटा देते हैं स्टार्टिंग में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हो गए, और 8 नीचे से लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीडियन जो आ रहा है वो हमारा 24 आ रहा है। अब हमें मीन निकालना है इन सब का। ठीक है, तो इनका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 50 25 और 24, और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 99 अपॉन में 3, कैंसिल करा तो 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें 8 डिजिट का एक नंबर दे रखा है जिसमें x और y जो डिजिट है वो मिसिंग है। ठीक है, और ये बोला है कि ये जो पूरा नंबर है 88 से डिवाइड हो रहा है। 30x0867y, ये डिवाइड हो रहा है हमारा 88 से। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, और पूछा क्या है हमारा कि बोला है 3x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें x और y निकालना पड़ेगा पहले। तो देखिए अगर ये नंबर हमारा 88 से डिवाइड हो रहा है तो ये 8 से भी होगा और 11 से भी होगा। ठीक है, तो इनका डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हम 8 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें तो वो क्या होता है, लास्ट के जो ये 3 डिजिट है 6, 7 और y, 6, 7 और y, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो करके देखें, 8 8 जा 64 हो गया, 3। अब यहाँ पर y, अब देखिए y की वैल्यू मैं क्या रखूँगी, वो 8 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 8 के टेबल में जो है हमारा 32 आता है, उसके बाद 40 आता है, लेकिन यहाँ पर 3 और y है तो हमें y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास हमें ये पता लग गया कि y की वैल्यू तो हमारे पास 2 है। अब हमें y की वैल्यू तो पता लग गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 30x0867 और ये 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इवन प्लेस वाली जो डिजिट है उनको ऐड करेंगे और ऑड प्लेस वाली डिजिट है उनको अलग अलग ऐड करेंगे। जैसे 3, x, 8, 7, इनको ऐड कर लेते हैं। 3 + x + 8 + 7, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है, ये हो रहा है 18 + x हो रहा है। ठीक है, और ऑड प्लेस वाली जो है हमारा 0 0 8 0 0 6 और 2, तो ये तो हमारा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो डिफरेंस जो है 18 + x - 8 10 + x हो रहा है। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 11 का, कि ये जो डिफरेंस है या तो 0 हो या 11 या 22 या वो नंबर जो भी 11 के टेबल में आ रहा है। तो 11 बनाने के लिए x की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास x की वैल्यू तो 1 हो गई, y की वैल्यू 2 है, तो हमें 3x + y की वैल्यू निकालनी है। 3 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर x, y और z हमें दे रखा है। हमें बोला है कि HCF निकालना है x, y और z का। ठीक है, तो देखिए HCF अगर हमें निकालना हो इस केस में तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है HCF। तो देखेंगे जो भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 भी है, 5 भी और 7 भी है। तो देखेंगे 2 में जो है सबसे कम पावर किसकी है, 2 में सबसे कम पावर है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 3 है, तो 3 में सबसे कम पावर किसकी है, 3 की पावर 2 है, तो वो ले लेंगे। फिर अगले में 5 में देखेंगे तो 5 की पावर 2 है, और 7 में देखेंगे तो 7 की पावर 3 जो है वो सबसे कम है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इन तीनों में देखिए पावर जो है वो सेम है, बेस डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होता है, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 6 पंजे 30, तो 30 पावर हमारी 2 ही रहेगी इंटू 7 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा HCF होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी इसके प्राइम फैक्टर आएंगे उसको हम कंपेयर कर देंगे, PQ और R आ जाएगा और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है हमारा, यहाँ पर बोला गया है द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज़। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, उसका मेज़र जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 4 गुना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर x कोई भी एंगल है, ठीक है, तो इसका जो है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 - x होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 होता है। अगर x है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 - होगा। अब x का ही अगर मैं सप्लीमेंट निकालूं, सप्लीमेंट निकालें तो वो हो जाएगा हमारा 180 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब यहाँ पर ये बोला है द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो सप्लीमेंट्री एंगल आया है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 4 गुना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं, सप्लीमेंट्री है 180 - x, तो ये है 90 - x। बराबर करने के लिए मुझको इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180 - x, ये हो जाएगा हमारा 360 - 4x, तो ये हो जाएगा हमारा -x + 4x, 360 - 180, तो 3x = 180 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास
60, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अब इसमें बोला गया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है किसी थैले में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से जो है एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद का लाल रंग नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल कितनी बॉल है। टोटल बॉल्स जो है, टोटल बॉल जो कितनी, 3, 2 और 5, 10 हो जाएंगी। और रेड कितनी है, रेड जो है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये बताओ कि नॉट रेड कितनी हुई, नॉट रेड जो हो जाएंगी 10 में से 5 घटाया 5 हो गई, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी लाल नहीं होने की, नॉट रेड, तो 5/10 जो कि हो जाएगा 1/2 के इक्वल। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है ये जो हमारा, इसमें बोला गया है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज़। तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके से दिखता है, इसका हमें एरिया दे रखा है और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। और ये बोला है इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा, ये पैरेलल साइड ये वाला और ये वाला है, तो अगर ये अगर x है तो दूसरी वाली जो है वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x + 6 हो गया, ठीक है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब x + 6 इंटू हाइट, हाइट हमारा 7 है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2x + 6 इंटू 7 इक्वल टू 105। सो 2x + 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 105 इंटू 2 और 7 नीचे आएगा, कैंसिल करा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। सो 2x + 6 इज इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। पूछा क्या है, बड़ी वाली जो लेंथ साइड है वो क्या होगी पैरेलल की। अगर ये हमारा 12 है तो ये हमारा हो जाएगा 18, तो 18 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन हमारा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। ठीक है, इसमें से हम क्या घटाएं कि हमारा आंसर जो है 11x - 16y + 7a आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मैं देखूं इस तरीके से, 5y - 13x - 8a बोला है, इसमें से हम क्या घटाएं। माना कि मैंने उसको ले लिया m ले लिया, ठीक है। हमने बोला कि इसमें से हम m घटाते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 11x - 16y + 7a। तो देखिए मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो m को मैं यहाँ ले जाता हूँ और ये जो पूरी टर्म है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा 5y - 13x - 8a माइनस हो जाएगा, ये पूरी टर्म इधर आकर साइन चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा। तो 11x - 16y + 7a और ये m हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5y - 13x - 8a -11x हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 16y और ये माइनस हो जाएगा 7a। अब देखिए ये y है 5y और ये 16y है, तो 21y तो ये हो गया। x वाली टर्म माइनस की ये रही और एक माइनस की ये रही, तो माइनस का 24x हो गया, -8 और -7 माइनस का 15a इज़ इक्वल टू m। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे वो क्वेश्चन जो कि 2019 के जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।